दोस्तों मैं हूं सुहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ लाइव। खबर इस समय आ रही है आजमगढ़ से। जी हां दोस्तों, सीपीआई नेता कामरेड हामिद अली जिला आजमगढ़ तहसील लालगंज सीपीआई प्रदेश कार्यकारी हैं। सदस्य शिव कुमार व आर्य कुमार की रिपोर्ट में देखिए आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से रिटर्न विश्वकाशी की रिपोर्ट देखिए। वहां पे भाजपा सरकार की नीतियों को घेरते हुए किसानों की तथ्य में बात करते हुए प्रदेश कार्यकारी सदस्य हामिद अली, देखिए हमारी संवाददाता की यह खास रिपोर्ट में। धन्यवाद, बने रहिए आरबी न्यूज़ लाइव के। आरबी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं संवाददाता शिवशंकर यादव। आज हम आए हुए हैं आजमगढ़ के लालगंज तहसील में। हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई के कट्टर नेता। मैं बता देता हूं आपको, सीपीआई के कट्टर नेता कामरेड हामिद अली जी। आइए इनसे बात करते हैं, तमाम विषयों पे इनसे बात होगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मॉस्को गए, रसिया गए, वहाँ रसिया कम्युनिस्ट पार्टी ने, रसिया के राष्ट्रपति ने हमारे देश को मदद किया और सुई से लेके हवाई जहाज तक का कारखाना सबसे पहला प्रोजेक्ट भिलाई के अंदर लगा और हमारे देश को पैर पे खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया तो वो समाजवादी मुल्क रसा ने किया। इसकी चर्चा तो वो लोग जानते ही नहीं, वो क्यों करेंगे। और इसके बाद जब रसा की मदद आई और यहाँ तक मदद किया रसा ने कि आप इंजीनियर हमारे ले जाइए, अपने इंजीनियर को ट्रेंड कर लीजिएगा, इसके बाद हमारे इंजीनियर वापस आएंगे। हमारे देश को खुद मुख्तार बनने में, पैर पे खड़ा होने में एक अहम भूमिका रसिया ने मदद किया था। और ये आरएसएस के लोग क्या बताएंगे, उनका तो देश की आज़ादी से कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा। इनके बीच का एक भी सिंगल आदमी कोई आज़ादी की लड़ाई में गया नहीं। ये हमको एक तरफ कहते हैं कि ये अप्रासंगिक हैं कम्युनिस्ट लोग, वामपंथी लोग, लेकिन इनके नागपुर के ऑफिस में जब बैठक होती है 3.5 घंटा की, तो 2.5 घंटा का समय कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर ये लोग अलानहक लगाते हैं जब हम बेकार हो गए हैं। तो इन परिस्थितियों में आज ज़रूरत है बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए। 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव में आपने ऐलान किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, काला धन हम वापस लाएंगे, 15-15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में जाएंगे। इससे आप मुकर क्यों रहे हैं? कहाँ गया काला धन? डीजल का दाम आप बढ़ाते जा रहे हैं, पेट्रोल का दाम आप बढ़ाते जा रहे हैं, रसोई गैस का दाम आप बढ़ाते जा रहे हैं, फर्टिलाइजर का दाम आप बढ़ाते जा रहे हैं, किराया आप बढ़ाते जा रहे हैं, सब कुछ बढ़ाते जा रहे हैं। कोरोना महामारी के नाम पर आप हर तरीके से एक तरह से आप गुमराह करना चाहते हैं, गुमराह कर रहे हैं। आप इसका इलाज करेंगे, न कोई वैक्सीन इनके पास है, न कोई इलाज है। जिनको कर दिए क्वारंटाइन में, क्वारंटाइन से क्या उनको मिला? कोई इलाज की व्यवस्था मिली, कोई उनको सुविधा मिली? ये केवल उत्तर प्रदेश और देश के अंदर एक नाटक चल रहा है। मैं मांग करना चाहता हूँ प्रदेश और देश की सरकार से कि हमारे देश में जो करोड़ों बेरोजगार हैं, इनको रोजगार मुहैया करो, रोजगार दो। और नहीं रोजगार दे सकते हो तो पार्लियामेंट के अंदर अगर आप कानून ला सकते हैं, एनआरसी का, आप सीएए का कानून ला सकते हैं, पार्लियामेंट में आपकी बहुमत है। जो सैकड़ों वर्षों से हमारे देश का बेरोजगार नौजवान, छात्र, विद्यार्थी ये मांग कर रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके रोजगार की नियुक्ति होनी चाहिए। ये तमाम सवालात हैं, इस पर काम न करके वो केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गुमराही से काम नहीं हो पाएगा। सर 2022 जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उसमें क्या प्रारूप, क्या खाता तैयार किया है सीपीआई ने और किस मकसद से यहाँ पर जो है अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे और लड़ाई का जो मैनिफेस्टो रहेगा वो क्या रहेगा, वो बेस प्रिंसिपल क्या रहेगा? देखिए, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य कमेटी के मेंबर हैं और राज्य कमेटी पूरे उत्तर प्रदेश की जो उसकी कमेटी है, ये आगामी 2022 के चुनाव से पहले राज्य कमेटी की बैठक होगी और उस बैठक में हम पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा के बारे में हम समीक्षा करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और जो सेंट्रल कमेटी के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं कामरेड नीरजा, प्रदेश के जो हमारे सचिव हैं
कामरेड डॉक्टर गिरीश शर्मा और पूरी कमेटी बैठ करके उस समय जो तत्कालीन परिस्थितियां रहेंगी और जो पार्टी की मजबूत जो क्षमताएं हैं उस क्षमता के मुताबिक हम उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा में अलायंस या लेफ्ट फ्रंट या हमारे हमसे जो धर्मनिरपेक्ष जनवादी जो शक्तियां हैं उनको हम संगठित करके आने वाले दिनों में राज्य कमेटी के माध्यम से हम निर्णय लेकर के 2022 के चुनाव में जाएंगे। सर आप 2022 का चुनाव लड़ेंगे क्या? अब ये तो कम्युनिस्ट पार्टी ही तय करेगी, क्योंकि हमारी पार्टी में नेता मालिक कार्यकर्ता मजदूर नहीं हो। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और दलों की तरह से नहीं है कि वहाँ नियुक्तियाँ की जाती हैं। पता चला जिला अध्यक्ष आज ये है और एक तरफ उनके उपाध्यक्ष होते हैं, एक तरफ महासचिव होते हैं। हमारे यहाँ एक महासचिव ऑल इंडिया पैमाने के, हमारे प्रदेश के सचिव होते हैं, जिला के सचिव होते हैं, ब्लॉक के सचिव होते हैं, ब्रांच के सचिव होते हैं। इसलिए जो कमेटी होती है वो तय करेगी। अगर वो तय कर देगी कि आपको भी इलेक्शन लड़ना है आजमगढ़ में किसी भी सीट पर, तो पार्टी का निर्देश होगा तो हम चुनाव जरूर। दल का लीडर था और हमने अपने पूरी विधानसभा के अंतर्गत कोई गांव ऐसा बाकी नहीं है जहां हमने काम नहीं किया। हमने मेनर का विकास हमने भरपूर किया अपनी क्षमता के अनुसार, मेहनत के अनुसार। और आज मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, क्योंकि भारत की राजनीति की ऐसी परिस्थिति आ गई कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की ताकत है तो समाजवादी पार्टी। और मैं विधायक हुआ था तो मैं समाजवादी पार्टी के समर्थन से हुआ था मैं। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी हमारा एक सहयोगी दल रहा है जी। और उससे आज मैं परिस्थिति बस जी मैं समाजवादी पार्टी में। इस बार आश्वासन क्या है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा? पहली बात की मैं समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी के माध्यम से ही मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। जी। आश्वासन हमको मिले या न मिले जी, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ और समाजवादी पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता हूँ। एक बार और सदन जाने की इच्छा है आपकी? अवश्य, अगर समाजवादी पार्टी का आदेश होगा, हमारे राष्ट्रीय नेता का आदेश होगा तो अवश्य हम चुनाव लड़ेंगे। सर आप पुराने नेता हैं, हाउस को बहुत पहले से ही अटेंड कर चुके हैं। ऐसे में एक सवाल बनता है सर कि समाजवादी पार्टी में जो विघटन की परिस्थितियां बनी हैं चाचा और भतीजे में सर ये आप अपने दिली इच्छा से बताइएगा कि क्या आप इस समाजवादी सैफई परिवार को, समाजवादी पार्टी को एक देखना चाहते हैं? मैं बिल्कुल चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी से जो लोग दूर हटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं जी, वो सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाए। सर समाजवाद में ऐसा क्या दिखता है आपको जो आपको भा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी, समाजवाद तो एक सिस्टम है, व्यवस्था है और समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सम्मान मिले। समाजवाद ही एक विकल्प है, राष्ट्रीय विकल्प है। तो समाजवादी पार्टी आज निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है कि वह भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनेगी उत्तर प्रदेश में और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जिस सरजमी पे हम लोग इस समय बैठे हुए हैं, जहाँ पे आपका आवाज़ पड़ता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, निर्वाचन क्षेत्र है सर, ये आजमगढ़ है और इतनी बड़ी लहर उत्तर प्रदेश में थी जिसको आजमगढ़ ने रोका। ये हम कहेंगे कि एक सीट भारतीय जनता पार्टी की आई है, अरुण कांत यादव जी की। सर आजमगढ़ में भी कई बार शिकस्त और पटखनी देने में ये कामयाब रहे हैं जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग। जैसे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से सांसद का चुनाव लड़े थे, उनके अगेंस्ट में कोई नहीं मिला तो एक सुपरस्टार, एक सिने स्टार को उठा के डाल दिए, दिनेश लाल निरहुआ को। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, किसको कैंडिडेट बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, उस पर हमको कुछ कहना नहीं जी। लेकिन हमें यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव हैं जी, वो आजमगढ़ में उम्मीदवार बने, संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में। तो यहाँ की जनता ने उनको जिताया, बड़ी बड़ी मजबूती के साथ जिताया और ये संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी की मजबूत, और उसमें सपा बसपा का गठबंधन दिया जी, एक बेहतर ताकत बनी थी।
लेकिन गठबंधन सर पूरे प्रदेश में अपना रंग नहीं दिखा पाया। इसलिए कि चुनाव के दौर में गठबंधन बना। अगर पहले से ही राष्ट्रीय अभियान छिड़ा होता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन हुआ होता, उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुआ होता, तो जनता के बीच हमारे और ताकत बढ़ती और कार्यकर्ता एक दूसरे के करीब आते, तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का के गठबंधन की ताकत और बढ़ती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इमरजेंसी से सफर कर रहा है भारत। आपको लगता है कि ये इकोनॉमिकली इमरजेंसी है या फिर जो है लोकतंत्र का पूर्ण हनन है, इमरजेंसी का दौर चल रहा है? देखिए, इस देश के अंदर हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पूंजीवादी सिस्टम जी बड़ी मजबूती से आगे मजबूत हो रहा है। पब्लिक सेक्टर का निजीकरण बड़े पैमाने पर हो रहा है। आपकी महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं। इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है और यह सरकार चाहे कितनी भी बात करे, भारतीय जनता पार्टी, जनता की के अंदर जो असंतोष है इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते भूख गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और इस देश की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित है। बताइए, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गो ओपन कैमरा। सर, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र जो आपका मेहनगर का है, जहां से अगर हाईकमान का आदेश हुआ तो आपको फिर से एक बार चुनाव के लिए मैदान में तैयार होना पड़ेगा, अखाड़े में ताल ठोकनी पड़ेगी। सर, यहाँ की आवाम के लिए आप कोई संदेश देना चाहे तो दें। आवाम के लिए संदेश तो हमारा यही है कि मैंने अपने विधायक काल में जितना काम किया, पूरी विधानसभा के अंतर्गत पिछले विधायक किसी ने इतना काम नहीं किया। रही बात यहाँ की जनता का, यहाँ की जनता बहुत महान है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को बड़े ईमानदारी के साथ मजबूती से जिताती है यहाँ की जनता। हमारे जनता से हमारा संदेश क्या, यहाँ की जनता हमसे भी आगे है। वो चाहती है कि हमारे यहाँ अब वो विधायक बने जो वास्तव में जनता की भरपूर सेवा करे, बेहतर काम करे। और यहाँ की जनता से हमारा यही कहना है कि जनता हमारी बहुत मजबूत है, विचारों से बहुत सुदृढ़ है।